कहते हैं कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। कुछ ऐसी ही कहानी थी हेनरी ओलंगा की, जिसे अपनी गेंदबाजी पर बहुत ज्यादा घमंड था। उसने सचिन को आउट भी कर दिया और सचिन ने उसे बर्बाद भी कर दिया। 23 साल का एक लड़का लगातार 2 गेंदों पर एक ही बल्लेबाज को आउट कर देता है, लेकिन 30 साल के इस लड़के को कहाँ पता था कि सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे के अंदर उसे इस सेलिब्रेशन, इस जश्न की ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसे विश्व क्रिकेट का इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को, लेकिन उससे पहले आप अपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साल 1998 में भारत ने 4 अंकों के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी, लेकिन फाइनल मैच से पहले भारत और जिम्बाब्वे के बीच अभी एक मैच बाकी था। हालांकि इस मैच का कोई इम्पैक्ट नहीं था, क्योंकि दोनों टीमों ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। लेकिन क्रिकेट का हर मैच एक जंग होती है, जिसमें जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 205 रनों का टारगेट भारतीय टीम को दे दिया। उसका एक बहुत बड़ा कारण था हेनरी ओलंगा, जो चोट के बाद इस मैच में वापसी कर रहा था। इसके पहले जितनी बार भी हेनरी ओलंगा भारत के सामने आया, उसने पूरी भारतीय बैटिंग को चीर कर रख दिया था। वो मैदान पर आया तो उसकी आंखें भूखे शेर की तरह भारतीय बल्लेबाजों को घूर रही थी, और मैच के दूसरे ही ओवर में अपनी डाली हुई दूसरी ही गेंद पर उसने गांगुली का शिकार कर लिया। टीम का स्कोर अभी 10 रन से 19 रन पर ही पहुंचा था कि इतने में ओलंगा ने एक बार फिर राहुल द्रविड़ का विकेट लेकर भारत की दीवार को ध्वस्त कर दिया था। राहुल द्रविड़ के आउट होने के बाद मैदान में आता है भारत का घमंड, भारत का विश्वास, लॉर्ड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। ऐसा बल्लेबाज जिसकी विकेट की चाहत दुनिया की हर गेंदबाज का सपना हुआ करता था, लेकिन आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। टीम का स्कोर 20 रन से आगे बढ़कर 28 रन ही हुआ था कि ओलंगा ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सचिन का भी विकेट ले लिया। इस विकेट का जश्न मनाने ही वाला था कि इतने में एम्पायर ने उस बॉल को नो बॉल दे दिया। अब दोस्तों, ओलंगा के अरमानों का वक्त ने ऐसी कुल्हाड़ी मारी जिससे उसे लगा कि वह जल जल के कट रहा है। वो एक घायल शेर की तरह अपनी एक शॉर्ट बॉल से फिर से सचिन पर प्रहार करता है, और इस बार भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में सन्नाटा छा जाता है जब सचिन उस गेंद को डिफेंस करने के चक्कर में कैच दे बैठते हैं। भारत का घमंड, भारत का गुरु, भारत का विश्वास भारत को मैदान में अकेला छोड़कर दुख और मायूसी के साथ बाहर जा रहा था। हेनरी ओलंगा को इस बात का घमंड था कि उसने 2 गेंदों में लगातार सचिन को आउट कर दिया। सचिन जब बाहर जा रहे थे तो ओलंगा का जश्न इतना बढ़ चुका था कि इस जश्न में की गई हरकत इतनी घटिया थी जो सचिन को अंदर तक झकझोर रख देती है, क्योंकि ओलंगा ने सचिन को बुरी तरह से घूरकर सचिन पर अग्रेसन दिखा रहा था। ओलंगा की घूरती हुई आंखें सचिन को परेशान कर रही थी। रास्ते में मिले जडेजा ने सचिन का मूड लाइट करने की कोशिश में कहा, क्या सर आज खेलने का मूड नहीं था? उस वक्त सचिन ने जडेजा से बस इतना ही कहा कि अगले मैच तक रुको। अगला मैच मतलब इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, जो इस मैच के सिर्फ 36 घंटे बाद प्रारंभ होने वाला था। ने बाद में खुद बताया कि 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे लंबे 36 घंटे थे। सचिन पवेलियन लौटने के बाद सीधे नेट में प्रैक्टिस करने चले गए, और वहां सचिन करीब 1 घंटे से ऊपर बाउंसर और शॉर्ट बॉल के साथ प्रैक्टिस करते रहे। अब दोस्तों 36 घंटे बीत चुके थे, फाइनल मैच प्रारंभ हुआ और जिम्बाब्वे ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 196 रन बना लिए। हालांकि यह स्कोर बड़ा तो नहीं था, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम अपने हेनरी ओलंगा नाम का ब्रह्मास्त्र के दम पर उभर रही थी, जिनका मानना था कि हेनरी ओलंगा की आग उगलती गेंदों का भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। सचिन का इंतजार खत्म होता है। सचिन और गांगुली भारत की पारी की शुरुआत करते हैं, और उस दिन दुनिया ने पहली बार सचिन का गुस्सा देखा। सचिन की बॉडी लैंग्वेज, सचिन का एग्रेसिव होने देखकर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स रहम की भीख मांग रहे थे। ओलंगा जैसे ही गेंद लेकर आता, सचिन उस पर बाज की तरह टूट पड़ते। शॉट के बाद शॉट, शॉट के बाद शॉट, मानो सचिन हर बॉल को स्टेडियम के बाहर मारने के मूड में थे। उस दिन सचिन ने ओलंगा के साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए किसी मौत से कम नहीं था। मुन्ना की ऐसी धुनाई देखकर लग रहा था कि मानो सचिन का क्रिकेट के मैच खेलने नहीं बल्कि जंग लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। देखते ही देखते सचिन ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, और सचिन ने सिर्फ 92 में बॉल
और सचिन ने सिर्फ 52 बॉल खेलकर 124 रन ठोककर महज 30 ओवर के अंदर ही बॉम्बे को असली औकात बताते हुए कोका कोला कप का फाइनल मैच बिना कोई विकेट गंवाए भारत की झोली में डाल दिया था। सचिन के इस तेवर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां सचिन 95 बॉल में 124 रन थे, वही दादा ने इतनी ही गेंद पर सिर्फ 60 रन बनाए थे। कोलंगा एक कोने में सिर पर हाथ रखकर बैठा था, अफसोस कर रहा था कि बिना मतलब उसने जश्न मनाया। क्या जरूरत थी उसे सोए हुए शेर के कान में उंगली डालने की, उसे जगाने की। तो दोस्तों, पराक्रमियों के पराक्रम, भारत के वीर, क्रिकेट की दुनिया के मशहूर भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।